हेलो एवरीवन, क्लास 7 लास्ट वीडियो में हम लोग द बेट पढ़ रहे थे एंड आज हम लोग पढ़ेंगे 67 पेज नंबर और 68। थोड़ा सा आपको रह गया था इसको डिफाइन करने को। उसके बाद इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स है पेज नंबर 68 का, इसको हम लोग आज करेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर बी, इसमें एक्सट्रैक्ट दिया हमारे लेसन से और अकॉर्डिंग टू एक्सट्रैक्ट वी विल गिव द आंसर इन शॉर्ट वे। ओके, तो सबसे पहले हम आप लोगों को थोड़ा सा समझा दें कि लास्ट टाइम हुआ क्या था। लास्ट पॉइंट क्या हुआ कि मिस्टर फॉग जो थे उनको कंफ्यूजन था कि वो 21 दिसंबर को लैंड किए हैं लिवरपूल में, यानी कि अपने देश की धरती पर इंग्लैंड में। बट ऐसा नहीं हुआ। पासपार्टू को बाहर जाने के बाद ये मतलब पता चला कि एक दिन वो लोग गेन करके यहाँ पर आए हैं। इट मीन्स कि वो लोग 20 दिसंबर को ही पहुँच चुके थे और जिस दौरान 20 दिसंबर को ही मिस्टर फॉग को जेल हुआ कुछ आवर्स के लिए। उसके बाद उनको फिर रिलीज भी किया गया जब पता चला कि नहीं, ये मतलब बैंक थीफ नहीं है, इन्होंने रॉबरी नहीं की है बैंक का। और इसके बाद हुआ क्या कि मिस्टर फॉग जो थे उनको वो पूरी तरह से डिसअपॉइंट हो चुके थे कि अब तो उनका टाइम जो है पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, वो पहुंच नहीं पाएंगे। लिवरपूल से लंदन पहुंचने में 6 आवर्स का टाइम लगता था बाई ट्रेन, बट उनको लगा कि अब तो यहीं पर शाम हो गई और अपना बेट वो हार चुके हैं। लेकिन जैसे ही जब पासपार्टू उनको मतलब एक करेज करता है कि नहीं नहीं, हम लोग एक गेन करके डेज आए हैं और हम लोग टाइमली पहुंच सकते हैं, तो सबके सब फिर एक जल्दीबाजी में फिर से हरी करने लगे। तो लास्ट सीन में हम लोग पढ़ रहे थे, ये सीन नंबर 6 में, कि कुछ जो प्लेयर्स थे जो उसके पासपार्टू और रिफॉर्म क्लब के जो और मेंबर्स थे, मिस्टर फॉग के फ्रेंड्स थे 5-6 जितने भी, वो सब जो प्लेयर्स थे ना, नाउ स्टॉप प्लेइंग एंड साइलेंटली काउंट ऑफ द सेकेंड्स। एट द 57th second देयर इज अ roar of hurrah from the crowd outside. The players rise to their feet. Almost immediately the door opens and Mr. Phileas Fogg appears followed by a crowd of people. लास्ट टाइम में अब इनके जो फ्रेंड्स थे रिफॉर्म क्लब में, जितने लोग बैठकर कार्ड्स खेल रहे थे, सबकी जो नजरें थी एक क्लॉक पे टिकी हुई थी। एक एक सेकंड वो लोग गिन रहे थे। कुछ लोगों का उसमें मिस्टर फ्लैनेगन है, चाहे मिसेस राफ है, उनका ऐसा मानना भी था कि जो मिस्टर फॉग हैं वो काफ़ी पंक्चुअल इंसान हैं, वो 2 मिनट लेट या 2 मिनट अर्ली नहीं आने वाले हैं, एकदम पंक्चुअल टाइम पे मतलब वो आ सकते हैं, तो एकदम हीरो वाली एंट्री दे सकते हैं वो। इसमें उन लोगों को कोई डाउट भी नहीं था। बट जब उनको ये समझ में आ रहा था कि वो एक वर्ल्ड टूर पे निकले हुए हैं, लिवरपूल से लंदन आने में इतने टाइम लग जाते हैं, ट्रेन का टाइमिंग भी कुछ ऐसा है कि अगर वो कितना भी फास्ट करे कोई इंसान तो ट्रेन से कूद कर तो नहीं आएगा, ट्रेन टाइम पर पहुंचाएगी तभी वो आएगा। बट फिर भी अंदर ही अंदर कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि वो आ भी सकते हैं। और रियली ऐसा ही हुआ। जब प्लेयर्स आपस में मतलब थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो गए कि मतलब 1 मिनट भी, अगर 1 सेकेंड भी 8:25 से ऊपर हो जाता तो बेट हारने वाली बात हो जाती। बट ऐसा नहीं होता है। प्लेयर जो हैं वो अपना खेल अब बंद कर चुके थे, माहौल जो था काफ़ी सीरियस हो चुका था उनका। तभी उनको सुनाई देता है क्या कि जैसे ही घड़ी में 8:25 होने में 3 सेकेंड, ओनली 3 सेकेंड्स जब मतलब बच चुके थे, हैड लेफ्ट, देन एक रोर सुनाई देता है, रोर ऑफ पीपुल्स। मतलब क्या होता है, बाहर में लोगों का ना मतलब क्राउड का इतना हल्ला हंगामा होता है कि रोरिंग टाइप का सुनाई देता है। और द प्लेयर्स राइज टू देयर फीट, और जब उनको हो टाइप का हल्ला सुनाई पड़ता है तो जितने भी कार्ड्स खेलने वाले प्लेयर्स थे, उसके फ्रेंड्स थे, सब के सब खड़े हो जाते हैं। ऑलमोस्ट इमीडिएटली द डोर ओपन्स, और तभी अचानक एक दरवाज़ा खुलता है एंड मिस्टर फिलिस फॉग अपीयर्स, और वहाँ पर मिस्टर फिलिस फॉग अपीयर हो जाते हैं, प्रकट होते हैं, फॉलोड बाय अ क्राउड ऑफ पीपल। और वो अकेले नहीं, उनके पीछे लाखों भीड़ लगी हुई है, क्योंकि ये जो बेट चल रहा था ये ऑल टाइम न्यूज़पेपर में हाईलाइट हो रहा था। लोगों को भी इंतज़ार था कि ये 20,000 पाउंड का जो बेट लगा है इन 5 दोस्तों के बीच में, रियली में वो 80 डेज में पूरा वर्ल्ड टूर करके
कम बैक हो सकते हैं या नहीं। और जब हुए तो लोगों में एक बहुत बड़ा एक्साइटमेंट और बहुत बड़ा मतलब कि एक लगा कि कितनी बड़ी जीत हासिल हुई है सबको, ना कि सिर्फ मिस्टर फिलिस फॉग को। और सब उनके पीछे एकदम मतलब हाहाकार लगा के आ रहे थे। मिस्टर फॉग, हियर आई एम जेंटलमैन। और मिस्टर फॉग बोलते हैं जे हो जेंटलमैन, मैं पहुंच चुका हूं। एंड मिस्टर सुलिवन कहते सो यू आर फॉग, मतलब कि तुम आ ही गए, है ना। क्योंकि मिस्टर फॉग से यही मतलब कि होप था, यही एक एक्सपेक्टेशन था कि इसको तो आना ही है, ये इतना हैबिचुअल और इतना पंक्चुअल इंसान है। मिस्टर राफ बोलता है यू हैव वन एंड नॉट अ सेकेंड टू स्पेयर। अरे तुम जीत गए और एक भी सेकेंड तुमने जाया नहीं किया, मतलब कि बर्बाद नहीं किया, एकदम टाइम पे पहुंचे हो। एग्जैक्ट सेकेंड, मतलब एक एक सेकेंड पर तुम कदम रखे हो ना, मिनट की बात छोड़ दो, सेकेंड गिन कर चलने वाला इंसान था। दे ऑल शेक हैंड्स एंड टॉक अमंग देमसेल्व्स। और सब लोग फिर आपस में हाथ मिलाने लगे, कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे और मिलजुल किए, उसका हाल भुलिया पता करने लगे होंगे कैसे, मतलब होता है ना जब हम मिल गए इतने दिनों के बाद तो बहुत सारी बातें हुई होंगी। उसके बाद बेट तो जीत ही गए। अब आते हैं हम लोग ये पॉइंट पर, नैरेटर भी इस पॉइंट पर आते हैं कि जब टोटल 80 डेज हो ही चुका था, फिर जो ये मिस्टर फॉग है वो 1 डे कैसे गेन कर लिए, कैसे। तो ये नैरेटर कह रहे हैं कि यस मिस्टर फॉग वन द बेट। हाँ, मिस्टर फॉग ने बेट तो जीत लिया, बट हाउ कुड ही हैव मिस्टेकन द डे। लेकिन मिस्टर फॉग जैसा इंसान जो घंटा और घड़ी देख देख कर चलने वाला इंसान है, सेकंड गिन गिन कर चलने वाला एक पर्सन है ये, फिर एक दिन का गड़बड़ी इसको कैसे हो गया। ये तो बहुत चीज काउंटिंग के साथ ये चलने वाला है। फिर हुआ क्या आखिर, वाई डिड अ पर्सन हु इज सो पंक्चुअल नॉट रियलाइज दैट ही हैड रीच अ डे अर्लियर। एक पंक्चुअल इंसान को इतना नहीं पता चल सका कि वो एक दिन पहले आ चुका है, आखिर क्यों। अपने में तो वो गिनती करके 80 डेज काउंट कर लिया है। वेल द काउज ऑफ द एरर इज वेरी सिंपल। तो यहाँ पे नैरेटर हम लोगों को थोड़ा डिफाइन कर रहे हैं कि ये जो वजह है, ये जो कारण है, ये बहुत सिंपल है। वो इसलिए क्योंकि फिलिस फॉग हैड विदाउट रियलाइजिंग इट गेन्ड 1 डे ऑन हिज जर्नी। क्योंकि जिस दिन से जर्नी फिलिस फॉग का स्टार्ट हुआ था उस दिन से वो काउंटिंग तो कर रहा है, सिर्फ डेज काउंट कर रहा है, डेट वगैरह काउंट कर रहा है, लेकिन एक चीज वो दिमाग से भूल चुका था, बिकॉज ही हैड कॉन्स्टेंटली ट्रेवल्ड ईस्टवर्ड। क्योंकि वो वेस्ट से साउथ की ओर आ रहा है, सॉरी वेस्ट से वो ईस्ट की तरफ आ रहा है, और इस बात को वो भूल गया कि ग्रीनविच जो मीन टाइम होता है वो 5.5 घंटा हमारे यहाँ से आगे चलता है। तो उसके यहाँ अगर अभी मान लो कि आज दिसंबर का 6 है, मान लो कि जैसे आज हमारे यहाँ जो भी डेट है, ठीक है, उस डेट से वहाँ का एक डेट आगे बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन वो तो उस डेट में जब यहाँ आया तो यहाँ का एक डेज कम हो गया था, और इसी वक्त से वो जोड़ रहा है इसी हिसाब से। तो ईस्ट वार्ड में जो वो आ रहा है ट्रैवल करते करते और फिर वेस्ट में जा रहा है, इस वजह से उसने इन जर्निंग ईस्ट वार्ड ही हैड गॉन टुवर्ड द सन। क्योंकि ईस्ट के तरफ अगर वो जर्नी कर रहा है, वेस्ट से नहीं पश्चिम से अगर पूरब की तरफ वो जर्नी स्टार्ट किया है, इसका मतलब है वो सूरज की ओर आ रहा है ईस्ट के तरफ। एंड देयरफॉर गेन्ड 4 मिनट्स फॉर एवरी डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड ही क्रॉस इन दिस डायरेक्शन। और पूरब दिशा में चलने के वक्त क्या होता है कि हर एक लॉन्गिट्यूड पर 4-4 मिनट का फासला होता है। हर एक 4 मिनट, हर एक लॉन्गिट्यूड पर 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना हमारे अर्थ में, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स। तो जब हम उधर से ईस्टवर्ड आते हैं तो लॉन्गिट्यूड 360 है, हर एक 360 डिग्री पर एक 4 मिनट्स का वो घट रहा है टाइम उसका, और ऐसे करते करते वो पूरा एक 24 आवर्स का डे, एक 1 डे गेन कर लेता है वो। And he crossed this direction. There are 360 degrees on the circumference of the earth. अभी हम आपको बताएं कि जैसे हमारा अर्थ होता है उसका लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं 360, और हर एक डिग्री पे 4 मिनट काउंट कर लो। एंड दिस 360 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय 4 मिनट्स गिव्स प्रेसिसली 24 आवर। जब हम उसको पूरा गिनती करते हैं 360 को अगर हम 4 मिनट से
गुना करने लगते हैं तो वो 24 आवर्स, एक पूरा एक दिन बन जाता है। That is one day, and this is how Phileas Fogg went around the world in 80 days and won his bet of 20,000 pounds। और यही वजह है कि ईस्टवर्ड में वो जर्नी करने के वजह से एक दिन अपने आप में बचा लिया और पता चला कि जो इंडिया के टाइमिंग से वो जोड़ करके चल रहा था कि आज 21 दिसंबर है और उसको यूरोप पहुंचना है, वो एक दिन पहले ही वहाँ पे पहुँच चुका था काउंटिंग के हिसाब से। और इसलिए वो ये मिस्टेक इतना बड़ा कर गया कि वो एक दिन कमा लिया है अपनी जर्नी में, इस चीज़ का उसको अंदाजा नहीं था और उसको लगा कि शायद वो बेट हार गया, बट ऐसा नहीं हुआ और जीतने का यही एक उसके पास प्लस पॉइंट मिल गया। वन डे, एक दिन मायने रखता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि जूल्स वर्ने, इसके जो राइटर हैं जूल्स वर्ने, इन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं और उसी नॉवेल में से ये तो द बेट है, ये काफ़ी पॉपुलर स्टोरी है। हर एक क्लास में हमको लगता है कि आई थिंक हम हर इच क्लास हम ये इस लेसन को पढ़ाते हैं जरूर, चाहे आपका जो भी बुक रहा हो, जो भी पब्लिकेशन रहा हो, बट ये लेसन मिलना ही मिलना है 7 में या 8 में। तो इस तरह से ये काफ़ी पॉपुलर स्टोरी हो चुका है द बेट बाय जूल्स वर्ने। और आपका पेज नंबर 68 में सर्कल द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस है क्वेश्चन नंबर ए में। अब यहाँ पर है क्या ना कि 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस है, उसमें आपको 1 2 3 और 4 मतलब कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसमें जो सबसे सही वर्ड्स है, राइट ऑप्शन है, उसको आप वहीं पे टिक मार के और सेंटेंस बना लेना। क्वेश्चन नंबर 1 है मिस्टर फॉग वाज अ मैन विथ एन ऑर्डरली माइंड, एंड लगेगा इसमें, ठीक है। एंड रेगुलर हैबिट्स ऑन 2 दिसंबर 1872 मिस्टर फॉग प्लेस अ बेट दैट ही वुड ट्रैवल, उसने एक बेट किया कि वो 80 दिन में एक ट्रैवल कंप्लीट कर लेगा। 3rd नंबर में है मिस्टर फिक्स फॉलोड मिस्टर फॉग थ्रू आउट द एंटायर जर्नी बिकॉज मिस्टर फिक्स मिस्टर फॉग का पूरे एंटायर जर्नी में उसका पीछा कर रहा था। वाई? बिकॉज ही थाउट, क्योंकि उसका ऐसा सोचना था कि यही वो जेंटलमैन जैसा दिखने वाला इंसान है जो बैंक रॉबर किया है। नंबर 4 में है मिस्टर फिक्स अरेस्टेड एंड जेल मिस्टर फॉग। मिस्टर फिक्स जो है मिस्टर फॉग को किस जगह पर अरेस्ट करता है और जेल करता है? तो इन लिवरपूल में आने के बाद। नंबर 5 में है मिस्टर फॉग थाउट ही हैड अराइव 21 दिसंबर बट ही हैड एक्चुअली अराइव ऑन 20th। मिस्टर फॉग को लगा था कि वो 21 दिसंबर को पहुंचे हैं, बट नहीं, वो 20th दिसंबर को ही ऑलरेडी पहुंच चुके थे। ही हैड ट्रैवल्ड, क्यों? बिकॉज वो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट के तरफ जर्नी कर रहे थे अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इसका आपका मेन ऑप्शन जो होगा, इसको टिक करोगे। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर बी, वर्क इन ग्रुप्स एंड आंसर दिस क्वेश्चन। एक्चुअली में ना इसमें क्वेश्चन नंबर डी में जो क्वेश्चन दिया है राइट योर आंसर्स, ये 2 ही है और ये काफ़ी लॉन्ग है। और जैसा कि आप जान रहे हो कि आप लोगों का जो भी टेस्ट या एग्जाम्स होने वाला है थ्रू ऑनलाइन, इसमें आपको बहुत स्टेटमेंट लिखने वाला या फिर लॉन्ग लाइंस लिखने का आंसर्स तो आएगा ही नहीं आपको। इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर बी जो है पेज नंबर 68 का, इसको करवा लेते हैं। ये 1 सेंटेंस या 1 या 2 वर्ड्स में कंप्लीट होने वाला चीज़ है। तो एक्सट्रैक्ट को आप याद रखोगे, क्योंकि जब भी आपको हम इससे क्वेश्चन प्रिपेयर करके देंगे एग्जाम में, टेस्ट में, तो आपको याद रखना होगा कि ये किस लेसन से लिया गया एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। तो आप लेसन याद रखोगे, आप राइटर का नेम याद रखोगे और उसके बाद कन्वर्सेशन किसके और किसके बीच में होता है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए इसके लिए हम आपको आंसर करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है हमारा वर्क इन ग्रुप्स एंड आंसर दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 में एक एक्सट्रैक्ट है जो हमारे बुक से, हमारे लेसन से लिया हुआ है। दिस इज माई इनवेरिएबल रूटीन एवरी डे। ये बात कौन कहता है कि दिस इज माई इनवेरिएबल रूटीन एवरी डे? इनवेरिएबल का मतलब जो कभी इधर से उधर न होने वाला, ठीक है। ये मेरा डेली का, एवरी डे का रूटीन है जो कि फिक्स है, कभी इधर से उधर नहीं होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए में पूछता है हु सेड दिस एंड टू हुम। ये जो लाइन है ये कौन कह रहा है और किससे कह रहा है? तो इस लाइन को कहने वाले जो हैं वो क्वेश्चन नंबर बी का 1 एक्सट्रैक्ट नंबर 1 का एक आंसर है मिस्टर फिलिस फॉग सेड दिस टू हिज असिस्टेंट जीन पासपार्टू। मिस्टर फिक्स का जो पहले वाला जो उनका प्रीवियस असिस्टेंट है वो मतलब कि बैक ऑफ कर चुका है, तो वो एक नए असिस्टेंट को उस दिन अपने
यहाँ मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और उसको सारा कुछ समझाते हैं और अपने बारे में ये भी बताते हैं कि उनका क्या रेगुलर हैबिट्स है और कितने पंक्चुअलिटी के साथ है। इस बात को मिस्टर फिलिस फॉग ने जीन पासपार्टू से कहा था, जो उनका प्रेजेंट ये हो गया, उनका असिस्टेंट बना ऑल द वे इन हिज जर्नी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 में कि समराइज द स्पीकर्स डेली रूटीन। समराइज करना है स्पीकर के डेली रूटीन के, ठीक है। स्पीकर कौन है इसमें? मिस्टर फॉग हैं, और मिस्टर फॉग का जो डेली रूटीन है उसको समराइज यानी सारांश में लिखना है। तो आप जैसा कि जानते हो कि आपके बुक लेसन के स्टार्टिंग में एक पूरा इनका जो इनवेरिएबल लिस्ट है इनके एवरीडे रूटीन का, वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, टाइम टू टाइम, सेकंड टू सेकंड ये क्या करते हैं सुबह से लेकर के रात तक का। तो आई थिंक कि ये आप लोग के लिए थोड़ा सा समराइज करने के बावजूद भी थोड़ा लंबा हो रहा था। आई थिंक 5 और 6 लाइन्स का हो रहा था। तो आप बस उसको जान लेना कि वो कब क्या करते थे 1 सेंटेंस में। हो सकता है कि उससे हम 1 सेंटेंस में कुछ आंसर्स बना के दे, क्वेश्चन बना के दे। यहाँ आप लोगों को हम नहीं लिखवाए हैं, इसलिए सीधा हम नंबर 2 पर आते हैं। ये एक शॉर्ट आंसर था नंबर 1 का ए, वो हम करवा दिए। नंबर बी में है क्वेश्चन और एक्सट्रैक्ट कह रहा है कि द वर्ल्ड इज लार्ज इनफ फॉर द मैन टू डिसअपियर। यहाँ पर जब 4 दोस्त आपस में बैठ करके बैंक रॉबरी की बात करते हैं तो वो ये बात कहते हैं कि ये वर्ल्ड इतना बड़ा है कि कोई भी इंसान कहीं भी गायब हो सकता है, यानी छिप सकता है उनके हिसाब से, ठीक है। कौन मतलब पुलिस एक डोर टू डोर पूरे दुनिया को खोजना नामुमकिन होगा। ये मतलब एक उनका अपना व्यू था। इसमें क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है कि व्हाई डिड द स्पीकर से दिस। बोलने वाला जो व्यक्ति है वो ऐसा क्यों बोलता है। आंसर है आपका द स्पीकर सेड दिस बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम, स्पीकर के अनुसार द वर्ल्ड इज लार्ज, दुनिया बहुत बड़ी है, एंड मैन कुड हाइड हिमसेल्फ एनीवेयर, और एक इंसान अपने आप को कहीं पे भी छिपा सकता है। जैसे कि रॉबरी करके भागा है तो जरूरी नहीं है कि वो पकड़ में आए, अगर दुनिया भर में वो भाग के छिपना चाहता है तो कहीं भी जाके अपने आप में को बसा सकता है। नंबर 2 में है बी में वेयर वाज दिस सेड। ये बात कहाँ कहा गया था। वेयर वाज दिस सेड यानी कि ये जो बातें हैं, ये जो स्टेटमेंट है, ये किस जगह पे कही गई थी। तो दिस वाज सेड एट द रिफॉर्म क्लब। ये बात रिफॉर्म क्लब में चल रहा था, ग्रुप में। नंबर 3 है एक्सट्रैक्ट हमारा सैटरडे इम्पॉसिबल। 2 वर्ड है। सैटरडे मतलब एक क्वेश्चन वर्ड है कि क्या सैटरडे है यार, इम्पॉसिबल, असंभव, ऐसा कौन बोलता है। आप जान सकते हो हु सेड दिस। ये बात कहने वाले हैं मिस्टर फॉग सेड दिस। इस बात को मिस्टर फॉग ने कहा था कब, जब जीन पासपार्टू भागते भागते बाहर से आता है और अपने मतलब उनका जो ऑनर है, मालिक है मिस्टर फॉग, बताता है कि हम लोगों ने एक दिन गेन किया है, मतलब हम लोग एक दिन पहले हम लोग पहुंच चुके हैं और आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज सैटरडे है, नॉट इट वाज संडे। तो ये सुन करके जो मिस्टर फॉग थे वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं और इस इम्पॉसिबल कहते हैं, क्योंकि वो तो गिनती करके आए थे ना, ये कैसे हो सकता है। उनको नहीं इतना खबर था कि वो एक 1 डे जो है वो गेन करके आए हैं और बजाय संडे के पहुंचने के वो एक दिन पहले सैटरडे को ही पहुंच चुके हैं। बट मिस्टर फॉग के लिए वो संडे ही था, लेकिन वो एक्चुअल में संडे नहीं था, वो एक सैटरडे था। तो ये बात कौन कहा था, मिस्टर फॉग बोले थे अपने पासपार्टू से कि नो नो इट वॉज नॉट सैटरडे, इट वॉज संडे, इम्पॉसिबल कि आज सैटरडे है। क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, स्पीकर के अनुसार व्हाट वाज इम्पॉसिबल एंड व्हाई, क्या इम्पॉसिबल था और क्यों इम्पॉसिबल था। तो हम जैसा कि आपको अभी जस्ट समझा ही दिए हैं कि अकॉर्डिंग टू द स्पीकर ही कंप्लीटेड हिज 80 डेज ऑफ हिज जर्नी, क्योंकि स्पीकर के अनुसार यानी मिस्टर फॉग के अनुसार वो उन्होंने अपना 80 डेज कंप्लीट कर लिया था अपने जर्नी पर, इसलिए उनको लग रहा था कि कैसे संभव हो सकता है, वो तो दिन तारीख सब जोड़ कर गए हैं। एंड व्हेन ही हर्ड दैट इट वाज सैटरडे, और जब उन्होंने ये सुना कि आज सैटरडे है, ही डिड नॉट बिलीव, उनको यकीन नहीं हुआ, भरोसा नहीं हुआ उनको, इसलिए वो सरप्राइज हो गए सुनकर। अब है क्वेश्चन नंबर 4 का 60 सेकेंड्स टू विन। एक्सट्रैक्ट है आपका 60 सेकेंड्स टू विन। ये बात आपस में ग्रुप लोग कह रहे थे रिफॉर्म क्लब में, जब लास्ट टाइम सब लोग कार्ड्स खेलते हैं, घड़ी की सुइयां गिन रहे होते हैं, सेकंड गिन रहे होते हैं, तब उन्होंने एक बात कहा था कि 60 सेकेंड्स टू विन। 60 सेकेंड मतलब कितना, 1 मिनट रह गया था बेट जीतने को। तो हु वुड विन एंड वाई, आपस में वो लोग क्या बातें कर रहे थे कि कौन जीता एंड क्यों जीता। तो मिस्टर फिलिस फॉग वुड विन बिकॉज ही वॉज अ वेरी पंक्चुअल मैन।
जीतने के पीछे का एक बहुत बड़ा वजह था कि मिस्टर फॉग एक बहुत ही पंक्चुअल एंड रेगुलर हैबिट्स वाले इंसान थे। वो बहुत मतलब पूरे लेसन के बेस पर हम लोग जान ही चुके हैं कि वो कितने पंक्चुअल और कितने सेकंड टू सेकंड गिनकर काम करने वाले इंसान हैं। सो नंबर बी में है व्हाट वुड द विनर गेट। जब विनर जीता, मिस्टर फॉग जीते, तो क्या मिला उनको बेट में? तो द विनर वुड गेट 20,000 पाउंड्स इन हिज बेट। यूरोप में पाउंड्स चलते हैं, ठीक है। 20,000 पाउंड अपने बेट में उन्होंने जीतकर कमाया। क्यों? क्योंकि वो इतने पंक्चुअल थे कि उन्होंने अपने दाव को गंवाने ही नहीं दिया। मतलब सच बोलो तो वो पंक्चुअल इतने ज़्यादा थे कि एक दिन पहले ही पहुंच गए 80 दिन से। अगर वो मिस्टर फिक्स के द्वारा जेल्ड नहीं होते, उनको अरेस्ट नहीं किया जाता, तो वो सैटरडे को ही पहुंच जाते। बट अपने हिसाब से वो एक दिन थोड़ा उनका लॉस चला गया इसी मामले में, और इसलिए वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट फील कर गए थे। लेकिन शायद उनके लक में ये बेट जीतना लिखा था, और कड़ी मेहनत भी थी इसके पीछे, खाली उनका लक नहीं था। एक बहुत कहते हैं ना कि हर पंक्चुअल इंसान का काम बहुत समय पर होता है और बहुत सक्सीड होता है वो इंसान जो पंक्चुअल होता है। तो आपको इस स्टोरी से समझ में आ रहा होगा कि मिस्टर फॉग कितना सेकंड, मिनट, आवर्स जोड़कर चलने वाले इंसान, इतने पंक्चुअल इंसान थे कि उन्होंने अपने लाइफ में बेट के ही तौर पर इतने पैसे कमाए। अगर वो हार्ड वर्किंग नहीं होते, वक्त का, टाइम को इतना प्रीशियस नहीं समझते, तो ये बेट हार जाते, ठीक है। इतने लंबे जर्नी पर निकलने के, और हाँ, इस पूरे जर्नी के दौरान ऐसी बात नहीं है कि वो सिर्फ टाइम का ही परवाह किए। पूरे जर्नी में उन्होंने एक औरत की जान भी बचाई, उसको एक सहारा भी दिए, उसको अपने घर भी लेकर के आए। तो कहीं ना कहीं मिस्टर फॉग जो थे टाइम के साथ साथ अपने ह्यूमैनिटी को भी शो करते हैं कि टाइम तो उनके लिए सब कुछ है, मगर वो एक अच्छा काम भी इस बीच में किए। ऐसा नहीं था कि जिन पासपार्टू तो उनको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रहा था इस अच्छे काम को करने के लिए कि आप इन्हीं सब चीज़ों में फंस जाएंगे तो मतलब कैसे बेट जीतेंगे। पर उन्होंने यहाँ पर बेट की परवाह ना करते हुए अपनी ह्यूमैनिटी को शो किया, उस औरत को रेस्क्यू किया, अपने यहाँ उनको शरण दिया, रहने का घर दिया, और पूरे जर्नी में उसको अपने साथ रखा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि जो मिस्टर फॉग थे वो ना कि एक पंक्चुअल इंसान थे, एक बहुत इंटेलिजेंट और एक बहुत काइंड इंसान भी थे, जो दूसरे की मदद भी करना जानते थे इन सबके बावजूद भी। सो ये बहुत अच्छी बात है मिस्टर फॉग के लिए। तो आज हम लोगों का लेसन जो है एक तरह से लेसन 6 कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद एक पोयम है, इसमें हम चाह रहे हैं कि इस बार आप लोग को ये पोयम द ट्रैक थ्रू द हिमालय है, इसको पढ़ा देंगे। और हो सकता है कि 2 लेसन के आसपास आपका PA2 में भी क्वेश्चन आए, आप इसको फेयर कर लेना, शॉर्ट आंसर्स है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।